प्यारे बच्चों, आज 6 सितंबर हश्तुम क्लास यानी 8वीं जमात में हम लोग इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ेंगे 1.2 एंड्रोकल्स एंड द लाइन। नाउ ऑल स्टूडेंट्स प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड सी ऑन पेज नंबर 7। बच्चों, यहाँ पर हम लोग एक नया लेसन आज शुरू करते हैं। उसका टॉपिक है एंड्रोकल्स एंड द लाइन। एंड्रोकल्स ये नाम है, किसी शख्स का नाम है, एंड द लाइन और शेप। नाउ ऑल स्टूडेंट प्लीज सी ऑन पेज नंबर 7। I read first. You all students please listen very carefully. Okay? Long ago there lived a kind, gentle and courteous man called Androcles, but he had a very cruel master. In those days, kings, nobles and other wealthy men used poor people as their slaves. बच्चों, यहाँ पर जो भी न्यू वर्ड यूज हुआ है वो बोल्ड में लिखा है, यानी गहरे में लिखा है, और मार्जिन में उसका मानी भी लिखा है। और बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसके मानी नहीं लिखे हैं, लेकिन मैं यहाँ बोर्ड पर लिखा हूँ। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में लिख लेना। बच्चों, एक एक पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे और उसका तर्जुमा करेंगे, ठीक है? अब पहले पैराग्राफ में क्या लिखा है? लॉन्ग एगो, यानी बहुत पहले की बात है। There lived यानी रहता था a kind, gentle and courteous man. Kind यानी रहमदिल, gentle यानी शरीफ, and courteous यानी कि बहुत ही नर्म दिल शख्स। Polite, called Androcles, इसका नाम था Androcles. But लेकिन he had a very cruel master. लेकिन जो उसका सरदार था वो बहुत क्रूएल था, यानी कि जालिम था, बेरहम था। इन दोज डेज, उन दिनों में, किंग्स बादशाह, नोबल सरदार और जो बड़े लोग, एंड अदर वेल्दी मैन और दूसरे जो अमीर और रईसजादे हुआ करते थे, दे यूज वो इस्तेमाल करते थे पुअर पीपल गरीब लोगों को एज देयर स्लेव्स। स्लेव यानी गुलाम। ये वर्ड शायद मैं नहीं लिखा हूं बच्चों, इसको भी देख लो। स्लेव यानी गुलाम, नौकर। स्लेव का प्लूरल है स्लेव्स। तो गरीब लोगों को वो गुलाम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। एंड्रोकल्स वाज ए स्लेव। एंड्रोकल भी गुलाम था, नौकर था, मजदूर था। द स्लेव्स वेयर फोर्स्ड टू वर्क फॉर देयर मास्टर्स। उनको ऊपर जोर दिया जाता था कि तुम अपने सरदारों के लिए काम करो। दे हैड टू डू व्हाट देयर मास्टर्स टोल्ड देम। उनको वही करना होता था जो उनके सरदार कहा करते थे। They had no freedom, उनको कोई आजादी नहीं, no rights, कोई हक नहीं, कोई हुकूक हासिल नहीं थे। Even यहाँ तक के when they were unhappy with their masters, यहाँ तक कि वो अपने सरदार से नाखुश रहते थे। They could not leave him, वो उन्हें छोड़कर भी नहीं जा सकते थे। They were bound by law। अब आप लोग गौर करो, bound by law, ये बोल्ड लिखा है, गहरा लिखा है। बाउंड बाय लॉ मीन्स, यहां पर उसके मायने लिखे हैं स्ट्रिक्टली फोर्स्ड टू फॉलो द लॉज, यानी बहुत सख्ती से उनके बनाए हुए कवानीन पर अमल कराया जाता था। यानी वो कानून के तहत बंधे हुए थे। टू ओबे देयर मास्टर, अपने मास्टर की हुक्म अदूली करना, उनकी फर्माबरदारी करना। ओबे यानी फर्माबरदार। हाउएवर, फिर भी, विकेट ही माइट बी, फिर भी वो उन लोगों के साथ बुज़दिलाना सलूक किया करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड्रोकल्स डिड नॉट लाइक हिज हार्टलेस विकेड मास्टर। एंड्रोकल्स अपने वो बेरहम सरदार से खुश नहीं था, वो उसे पसंद नहीं करता था। हार्टलेस यानी बेदिल, बेजान। हम बोलते हैं ना, दिल नहीं है क्या, बेदिल इंसान है क्या, यानी बेरहम। हिज मास्टर स्टॉर्ड हिज स्लेव्स एंड ऑफन वाइट देम। एंड्रोकल्स फेल्ट दैट इवन डेथ वाज बेटर देन सर्विंग सच ए मास्टर। अक्सर एंड्रोकल को ये ख्याल आता था, इससे अच्छा तो मौत बेहतर है, इनकी गुलामी से बेहतर मौत है कि मर जाया जाए, ये तक ख्याल आता था उनको। He kept looking out for a good opportunity। वो एक अच्छे मौके की तलाश में था। अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका। At the first chance he got, उसे एक मर्तबा एक मौका मिला। He escaped, वो भाग गया, निकल गया from the clutches of his cruel master,
कलश यानी कि पकड़ से, उसके चुंगल से, अपने सरदार के चुंगल से निकलकर भाग गया। नाउ अब ऑल्दो एंड्रोकल्स हैड thus run away, he was not a coward. एंड्रोकल्स वहां से निकलकर तो भाग गया, लेकिन वो कावर्ड नहीं था, बुज़दिल नहीं था। He took shelter in a forest. वो कहां जाकर कयाम किया? जंगल में। शेल्टर यानी पनाह लेना, कयाम करना। He was not afraid. वो डरा भी नहीं। Of the wild beasts that roamed the forest. जो जंगल में हैवान जानवर घूमते फिरते थे, वो उनसे बिल्कुल नहीं डरा। कौन नहीं डरा? एंड्रोकल्स। He did not mind that he had no roof over his head. उसे ये चीज की भी फिक्र नहीं थी कि अरे मेरे सर पर छत नहीं है, घर नहीं है, द्वार नहीं है। He was happy, वो खुश था। That के he was free, कि अब मैं आजाद हूँ। As a bird to go wherever he wished. एक परिंदे की तरह मैं आजाद हूँ, जब मेरा जहां मन चाहेगा मैं घूमूंगा फिरूंगा। वो एकदम बेफिक्र था। One day, एक दिन, as he was wandering in the forest, एक दिन वो जंगल में भटक रहा था, घूम रहा था। He suddenly came face to face with a lion. अचानक उसका सामना शेर से हो गया, दोनों आमने सामने। His first reaction was to turn and flee. उसका पहला रद्द-ए-अमल ये कहा क्या था? वो सोचा कि मैं मुड़ूं और भाग जाऊं। Flee यानी भागना। But लेकिन then he saw that the lion had not moved on seeing him. लेकिन एंड्रोकल्स ने गौर किया कि ये शेर तो कुछ हरकत भी नहीं कर रहा है, अपनी जगह खड़ा हुआ है। It neither growled, वो घुर्रा भी नहीं रहा है, चिल्ला भी नहीं रहा है, nor roared, ना चिल्ला रहा है, ना घुर्रा रहा है। roared यानी कि घुर्राना। In fact, it looked at him piteously as if it was in great pain. हाँ, ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि ये कोई बहुत बड़ी तकलीफ में, इसे कोई बहुत ज्यादा दर्द का एहसास हो रहा है। पिटियसली यानी दर्द से। एंड्रोकल्स पॉज यानी रुकना, एक जगह ठहर जाना। Then he moved very cautiously towards the lion, step by step. फिर वो धीरे धीरे दबे कदमों से शेर के करीब गया। The lion moaned and whimpered. शेर जो है दर्द भरी उकार ले रहा था, वो दर्द से चिल्ला रहा था। प्लीज हेल्प मी, इट आईज सीम टू से। ऐसा लग रहा था कि शेर की आंखें कह रही है कि प्लीज हेल्प मी, यानी मेरी मदद करो। When Androcles drew near, the lion lowered its head and began to lick its paw. देखो बच्चों, यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ है। एंड्रोकल्स पॉज, देन ही मूव्ड वेरी courteously towards the lion, step by step. The lion moaned and whimpered, please help me, it I seem to say. When Androcles drew, एंड्रोकल्स ने जब आगे गया, उसके कांटा देखो क्या था? The lion lowered, वो शेर क्या किया? थोड़ा नीचे झुका, अपने सर को झुकाया। And began to lick its paw, और अपने पंजे को चाटने लगा। यानी कि वो समझ गया फिर एंड्रोकल्स कि पंजे में कुछ तकलीफ हो उसके। The Androcles saw that the lion's paw was wounded sore. एंड्रोकल्स ने देखा कि उसका जो पंजा है वहां पर जख्म है, उसे वो उसका पंजा जख्मी है, and swollen, और उससे सूजन है। On a closer look, और करीब आकर जब देखा, एंड्रोकल्स noticed that a big thorn had pierced one of the lion's toes. एंड्रोकल्स जब करीब आया, वो क्या देखता है कि शेर के पैर के पंजे में एक कांटा चुभा हुआ है। उसी वजह से वो दर्द में। समझ में आया बच्चों? इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना बच्चों, ठीक है? इसको पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर उसके बाद कंटिन्यू करते हैं।